सो वेलकम गाइस टू द स्टोरडेक्स। आज हम आपको आपकी जिंदगी में बेहतर परफॉर्म और सक्सेसफुल होने के लिए इस फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 5 मेजर प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे और साथ ही में एक प्रिकॉशन भी इंक्लूडेड है ताकि आप इन बुक्स के प्रिंसिपल को बेहतर तरीके से यूज कर पाए। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, सबकॉन्शियस हीलिंग, जिसमें ऑथर बताते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत है कि वो आपके विचारों को सच में बदलने का हौसला रखता है और आपके सोचने भर से आपको बीमारियों से सही कर सकता है। एक बार ऑथर इंडिया आए थे जहां पर उनकी बात बॉम्बे के एक फेमस सर्जन से हुई। उन्होंने बताया कि यह किस्सा तब का है जब एनेस्थीसिया जो ऑपरेशन के टाइम पर दी जाती है ताकि पेशेंट्स को दर्द ना हो, उसका आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय डॉक्टर जेम्स, जो एक स्कॉटिश सर्जन थे, वो अपना सारा ऑपरेशन मेंटल एनेस्थीसिया के थ्रू करते थे। वो पेशेंट्स को बार बार याद दिलाते रहते थे कि उन्हें पेन नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। वो पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज कर लेते थे और पेशेंट्स भी उनकी सारी बातों पर यकीन कर लेते। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को कोई पेन नहीं होता और उनके पेशेंट्स का मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2% था, यानी हर 100 पेशेंट्स में से मुश्किल से 2 से 3 की ही मृत्यु होती। फ्रांस के प्रोफेसर डॉक्टर बर्नहाइम बताते हैं कि कैसे उन्होंने पेशेंट्स को सबकॉन्शियसली ठीक करा। एक बार उनके पास एक आदमी आया जिसको टंग पैरालिसिस हो गया था और उस समय तक इसका कोई उपाय नहीं था। तभी डॉक्टर ने उस पेशेंट को एक इंस्ट्रूमेंट दिया और प्रॉमिस किया कि उसे मुंह में रखते ही वह ठीक हो जाएगा। वो पेशेंट इमेजिन करता रहा कि वह सही हो रहा है और कुछ देर बाद बोलने लगेगा। तभी कुछ समय बाद वह पेशेंट खुशी से चिल्लाने लगता है और कहने लगा कि मेरी जीभ सही हो गई। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर ने उस पेशेंट को कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक नॉर्मल थर्मामीटर दिया था, जिसे पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड ने एक हीलिंग डिवाइस समझकर उस आदमी को ठीक किया। इस तरह के किस्से एंशिएंट टाइम्स में ही नहीं बल्कि मॉडर्न टाइम्स में भी काफ़ी बार हुए हैं। ऑथर के एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड थे जिन्हें लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस था। वे हर रात सोने से पहले अपने आप को बताते रहते थे कि मेरी बॉडी का हर एक सेल, नर्व, टिश्यू सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और फील करते कि वे बिल्कुल सही हैं और पूरी तरह से हेल्दी है। वो 1 महीने तक यह बातें दोहराते रहे और उनका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानकर उस तरह से रिएक्ट करने लगा और वे बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के सही हो गए। इसी चीज़ को ऑथर ब्लाइंड फेथ कहते हैं, जब कोई इंसान बिना किसी साइंटिफिक रीजन के अपने आप को सबकॉन्शियसली हील कर लेता। नाउ प्रिंसिपल नंबर 2, मेंटल मूवीज। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, जो सबकॉन्शियस माइंड के लिए पूरी तरह सही है। विलियम जेम्स, जो अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर भी हैं, उनका कहना है जो भी पिक्चर हम इमेजिन करते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानकर अपना काम करता है। ऐसा ही कुछ हमारे ऑथर ने भी किया। कुछ सालों पहले ऑथर मिडिल वेस्ट में लेक्चर देने के लिए काफ़ी स्टेट्स में गए थे, पर वे चाहते थे कि उन्हें कोई परमानेंट लोकेशन मिल जाए ताकि किसी को हेल्प चाहिए तो उसे वहीं मिल जाए। वे इस वजह से काफ़ी ट्रैवल करते रहते बट उन्हें कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तब एक शाम वाशिंगटन के एक होटल में वे कम्प्लीटली रिलैक्स होकर एक काउच पर बैठे। इधर उधर की हलचलें छोड़कर वे शांति से इमेजिन करने लगे कि वो ऑडियंस से बातें कर रहे हैं और वहाँ पर सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा है। उन्होंने अपने माइंड में एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करी थी जो बिल्कुल रियल लग रही थी और अपनी ही मूवी के हीरो थे और कुछ समय तक वे ऐसे ही इमेजिन करते रहे। तब एक सुबह उन्हें एक टेलीग्राम रिसीव हुआ जिसमें उन्हें मिडिल वेस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना था। वे वहां गए और जैसा सोचा था वैसा ही कल्चर और लोकेशन उन्हें मिला और सालों तक वहां पर उन्होंने काम किया। काफी लोगों ने ऑथर को लेटर्स लिखकर बताया कि मेंटल मूवीज उनके लिए चमत्कार साबित हुआ। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी या घर बेचने के लिए है उन्हें एक मेंटल मूवी बनानी चाहिए कि कैसे वे अपने हाथों में एक रिक्वायर्ड अमाउंट का चेक ले रहे हैं और वे इस बात से कितना खुश और रिलैक्स है और आप देखेंगे जो आपने सोचा वही। तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, बुडाइन टेक्निक, जिसे हम स्लीपिंग टेक्निक के नाम से भी कह सकते हैं। ऑथर का कहना है जब हमारे सोने का समय होता है या हमें नींद आ रही होती है तो हमारे बॉडी लेवल्स पर एफर्ट कम होते हैं,
जिस कारण हमारा कॉन्शियस माइंड भी काफ़ी हद तक स्लीपी स्टेट में चला जाता है और उस समय ही हमारा सबकॉन्शियस दिमाग का कंट्रोल पीक लेवल पर होता है और हमारे थॉट्स उस समय सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और जो भी हम सोचते हैं या इमेजिन करते हैं उसे सबकॉन्शियस माइंड सच मानने लगता है। इसी टेक्निक का फ़ायदा लॉस एंजल्स की एक लेडी ने उठाया। उस औरत के हस्बैंड मरने से पहले अपनी वसीयत उसके और उसके बच्चों के नाम कर गए थे, लेकिन बच्चे वसीयत को लेकर झगड़ने लगे और बात इतनी बिगड़ गई कि कोर्ट तक जाना पड़ा। वह इन सबसे बहुत परेशान हो गई और फिर बुडाइन टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट करा। वो अपने आप को शांत करती और सोने से पहले 6 शब्द बोलती और उन्हें दोहराती रहती, इट इज़ फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर, और अपने टूटे हुए परिवार को पहले जैसा खुश होता हुआ इमेजिन करती। उसने 10 रातों तक यह काम सोने से पहले करा और अगले ही दिन यह टेक्निक काम कर गई और सुबह वकील आकर बताता है कि ऑपोजिंग क्लाइंट्स ने केस वापस ले लिया और सेटलमेंट्स के लिए तैयार हैं। दोस्तों, सिर्फ रात को बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें इस लेडी की तरह अपने हर वर्ड में इमोशन भरना पड़ेगा और क्लियरली जो हम चाहते हैं उसे इमेजिन करना पड़ेगा। फिर ही हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल नंबर 4, थैंक यू टेक्निक। बाइबल में कहा गया है कि एक थैंकफुल हार्ट क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स को इनवाइट करता है और काउंटलेस ब्लेसिंग्स का सोर्स है। इसलिए जब भी कोई आपके साथ अच्छा करे तो ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलें और एक ग्रेटिट्यूड हार्ट ही माइंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आइए देखते हैं कैसे मिस्टर ब्रॉक ने इस टेक्निक को अपने जीवन में अप्लाई किया। मिस्टर ब्रॉक के पास काफ़ी अनपेड बिल्स और कर्जे थे। उनके पास खुद के 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। पर वे घबराए नहीं, बल्कि रोज सुबह और शाम वे भगवान को धन्यवाद करते और कहते, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ, जब तक उनका माइंड थैंकफुलनेस से डोमिनेट न हो जाता। वो अपने आप को बार बार माइंड में याद दिलाते रहते कि उनके पास काफ़ी पैसे हैं और सारी प्रॉब्लम्स दूर जा रही है। और जब भी पॉवर्टी या नेगेटिव थॉट्स का ख्याल आता तो रिलैक्स होकर कहते, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ। उनको पता था कि उन्हें अपना थैंकफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ज़रूरी है और बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करना होगा। इसके 3 हफ्ते बाद मिस्टर ब्रॉक को एक आदमी मिले जिसे वो जानते थे पर 20 सालों से नहीं मिले थे। उस आदमी ने ब्रॉक को कंपनी में एक प्रॉफिटेबल पोजीशन का ऑफर दिया और साथ ही $500 का लोन भी दिलवा दिया। और आज मिस्टर ब्रॉक उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ऑथर को बताते हैं कि थैंक यू टेक्निक और उसके चमत्कार को वह कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हमें हर सिचुएशन में थैंकफुल एटीट्यूड तो रखना ही चाहिए, क्योंकि यह सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाता है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है द एफर्मेटिव मेथड। अपने माइंड को पॉजिटिव वाइब से भरने का ये सबसे अच्छा तरीका है और सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा 3+3 को जोड़कर 7 लिख देता है, तभी उसकी टीचर उसको करेक्ट या एफर्म करती है कि 3+3 6 होता है और बाकी वह बच्चा अपने आप फिगर आउट कर लेता है। इसी तरह से जब हमारे मन में गलत विचार आते हैं तो हम एफर्मेशन की मदद से उन्हें सही भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का फिजिशियन और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी से वह कभी स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाया। घर खर्च चलाने के लिए क्लिनिक्स और हॉस्पिटलों में सफाई और छोटे मोटे रिपेयरिंग से काम करता और हर रात सोने से पहले वह एक मेंटल मूवी क्रिएट करता कि वो एक सर्जन है और सामने दीवार पर उसकी डिप्लोमा की डिग्री है और बार बार एफर्म करता कि वह एक डॉक्टर है। 4 महीने तक यह बात एफर्म करने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब एक डॉक्टर को वह अच्छा लगने लगा और उसके काम को देखकर काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ। उस डॉक्टर ने उसे मेडिकल के छोटे मोटे काम की ट्रेनिंग दी, जैसे फर्स्ट एड या इंजेक्शंस कैसे लगाते हैं, और इसी तरह वह उस डॉक्टर का टेक्निकल असिस्टेंट बन गया। कुछ समय बाद डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया और वह जल्द ही मॉन्ट्रियल कनाडा का फेमस डॉक्टर बन गया। इवन काफ़ी साइंटिस्ट ने अपने क्वेश्चंस के आंसर सबकॉन्शियस माइंड से पाए हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेडरिक फोन, जो एक फेमस केमिस्ट थे, वे काफ़ी टाइम से अपनी रिसर्च में अटके हुए थे कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को कैसे अरेंज करें ताकि वह एक परफेक्ट बेंजीन का फॉर्मूला बन जाए। थक कर उन्होंने अपनी ये रिक्वेस्ट सबकॉन्शियस माइंड को दे दी और बिलीफ रखा कि उन्हें आंसर जल्द ही मिलेगा। तभी कुछ समय बाद वह लंदन बस में चढ़ रहे थे
तभी उनके माइंड में कुछ फ्लैश हुआ और देखा कि एक स्नेक अपनी टेल को बाइट कर रहा है और एक पिनव्हील बन गया। और इस तरह से उन्होंने 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को सर्कुलर अरेंजमेंट देने का ट्राई किया और रिजल्ट आज सबके सामने है। निकोला टेस्ला बताते हैं कि वो इन्वेंशन और अपने रिजल्ट दिमाग में ही कर लेते थे और सबकॉन्शियस माइंड उनकी मदद करता था। इसी कारण उनका फेलियर रेट भी बहुत कम था। इन प्रिंसिपल्स को सुनने के बाद मैं श्योर हूँ आप में से कई लोग इन प्रिंसिपल्स को लाइफ में अप्लाई जरूर करेंगे, लेकिन आप एक गलती कर सकते हैं और ऑथर भी यह बात जानते थे। तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आप मेरी तरह एक स्टूडेंट रहे होंगे तो एग्जाम भी जरूर दिए होंगे और आपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन भी की है, लेकिन कभी कभी एग्जाम का पेपर देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा होता और ऑलमोस्ट ब्लैंक जा रहा हो। इसका मेन रीजन आपका स्ट्रेस लेवल और टाइम कंस्ट्रेंट होता है। लेकिन एग्जाम और लीव करने पर जब आप फिर से सॉल्व करने बैठते हैं तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उस समय आप काफ़ी रिलैक्स सिचुएशन में होते हैं। सेम इसी तरह से जब आप अपने आप को किसी थॉट के लिए फोर्स करेंगे तो अपनी प्रेयर का रिजल्ट उल्टा ही पाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं जब भी आप कुछ इमेजिन और एफर्म करते हैं तो विल पावर नहीं बल्कि इमोशंस के साथ उन्हें सच होता हुआ रियलाइज करें। दोस्तों, यह थे आज की फेमस बुक के 5 मेजर प्रिंसिपल्स। अगर इस बुक से आप और भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 के लिए भी कह सकते हैं। आपने इस चैनल पर अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और होप करता हूँ कि आप इस बुक के 5 मेजर प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में बेहतर परफॉर्म करने के लिए जरूर यूज करेंगे। धन्यवाद।